हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने आज के दिन प्रॉफिट भी किया होगा। जैसे कि हमारा पहला स्टॉक कल का था, जो आज के दिन का था, सॉरी, पॉलीमेड। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कितना प्रॉफिट किया था। तो इस पे याद हो तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस की थी, उसके हिसाब से हमें बाई करना था 2238 के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पे ये ओपन हुआ है। और एसएल हमारा था 2224 का। और हमारा जो टारगेट था 2251 का पहला था, 2257 दूसरा था, 2264 तीसरा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से हमारा सारे टारगेट्स आए, टारगेट से ज़्यादा ही आया है। ठीक है, लगभग ये 7% आज ऊपर था। तो आप देख सकते हैं एनालिसिस कितनी अच्छी थी कल के लिए। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टॉक था, वो था एनएच। एनएच को आप देखेंगे तो एनएच को भी सेम हमने जो बाइंग लेवल था, इस लेवल के आजू बाजू कहीं दिया था, जो कि बाई जो दिया था हमने 1275 के ऊपर। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी पूरे टारगेट्स हमारे आए हैं एनएच के अंदर भी, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। दूसरा था हमारा रेडिको खैतान। रेडिको खैतान ठीक है, रेडिको खैतान पे भी आप देखेंगे तो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रेडिको खैतान को, एक सेकेंड, हाँ, बस एक मिनट। रेडिको खैतान, एक सेकेंड। 1868 के ऊपर आपको बाई करना था। ठीक है, जो कि मैंने दिया था। सॉरी, मैं अपनी बुक ढूंढ रहा था बस, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे पूरे टारगेट्स आए हुए हैं। जो टारगेट नहीं है वो आज के दिन था प्रिंस पाइप। आपको मैं दिखा दूँ, प्रिंस पाइप में ट्रिगर ही नहीं हुआ एक्चुअली, टारगेट नहीं बोल सकते हम। हमने जहाँ से डिस्कस किया था उसे सेल करने के लिए, बट उस लेवल से वो, एक सेकेंड, 1 आवर में देख लो, सेलिंग प्लान किए थे, बट आज सेलिंग का कोई ट्रिगर ही नहीं हुआ। वो पूरे दिन इसी जगह पे घूमते रह गया, सिर्फ 580 को तोड़ा ही नहीं। 580 को ब्रेक करता तो हम करते, ठीक है ना। और 570 नीचे, 577 के नीचे मैंने ट्रेड प्लान करने बोला था, जो कि ट्रिगर ही नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा स्टॉक था आईटीसी। ठीक है, ये सारे कल के स्टॉक्स है जो हम ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। आईटीसी में भी सेम चीज़ है, हमने बाइंग के लिए प्लान किया था, पर बाइंग के लिए कोई लेवल ट्रिगर ही नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर बाई कब करना था आपको आईटीसी, जो 509 के ऊपर जाता। तो आज पूरे दिन आप देखोगे तो 509 का कोई लेवल गया ही नहीं। तो 509 नहीं गया तो हमारा ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो हमने इस पर ट्रेड भी नहीं किया। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा कि कल हमने जो डिस्कस किया था, निफ्टी सेम वैसा ही फॉलो करके गया पूरा। ठीक है, हमने निफ्टी में प्लान किया था 24,850 के ऊपर बाई करेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और निफ्टी ने सारे टारगेट्स हमारे अचीव किए। हमारे टारगेट जो थे कल के दिन के, वो कौन कौन सा स्पॉट था निफ्टी का। निफ्टी का स्पॉट था, स्पॉट नहीं, हम जो टारगेट की बात करें, एक सेकेंड, हाँ। निफ्टी में हमारा पहला टारगेट था 24,880, अचीव हो गया। दूसरा 24,910, वो भी अचीव हुआ। तीसरा और फाइनल टारगेट हमारा 950 का था, वो पूरा ही अचीव हुआ निफ्टी के अंदर। आइए कल का डिस्कशन करते हैं। कल अब देखो, इतना अच्छी रैली आई है, वन वे रैली आई है। अगर आप डेली में जाके देखो ये चीज़, तो वन वे रैली आई है। अब थोड़ा सा निफ्टी को स्टॉप होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे जो टॉप से घूमा था, एक मिनट है, यस, इस टॉप से जो हमारी सेलिंग आई थी, इस जगह से, एक मिनट, इस जगह से नीचे आया, यहाँ से वी शेप रिकवरी आ गई पूरी की पूरी। तो वन वे गया पूरा का पूरा वन वे। और निफ्टी में वन वे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि वन वे में वापस से वो निफ्टी तोड़ के ऊपर की तरफ टिक पाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, एक मिनट है, स्क्रीन बाहर क्यों नहीं आ रही, यस, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि यहाँ से ये तोड़ के यहाँ पे आए इस लेवल पे,
यहाँ से सीधे यहाँ चला गया। अब थोड़े कम चांसेस है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए निफ्टी को, और फिर ये तोड़े तो निफ्टी आगे की तरफ जा सकता है। तो हम अब बाई का प्लान नहीं कर रहे हैं। बाई तभी करेंगे जब निफ्टी 25,000 जो इसका हाई है, बाई तब करेंगे। देखो बाई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से मार्केट चलता है, बट बाई हो सकता है। बस लेवल कौन सा रहेगा, 25,080 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और पॉजिटिव कैंडल आनी चाहिए, तो ही हम बाई करेंगे। और फिर लंबी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर सेलर यहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर अगर ये होता है 25,080 के ऊपर ब्रेक करके 5 मिनट में वेट करता है निफ्टी, तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो, एक मिनट, 25,080 के ऊपर 25,140 पहला, दूसरा 25,200 दूसरा, और तीसरा अल्टीमेट 25,230। इतने टारगेट्स के लिए आप जाएंगे। ठीक है, अगर निफ्टी तोड़ता है तो। क्लियर है। अब हमें दूसरा क्या प्लान करना वो भी बताना ज़रूरी है कि हम सेलिंग प्लान कहाँ से कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो यहाँ पे कहीं निफ्टी का ये लेवल 960 के नीचे सेलिंग प्लान कर सकते हैं, 24,960। ठीक है, कौन सा पी लेंगे आप, 25,000 का पी ले लेंगे, जो कि हाई कन्वेंशन है कि ये फॉलो होना चाहिए। और पहला टारगेट आपका आएगा 24,920 का, दूसरा 24,890 का, और तीसरा एंड फाइनल टारगेट 24,850, जहाँ से ये घूम के गया हुआ है। आई होप दैट इज़ क्लियर। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अगर सेलिंग में आता है तो, जैसे कि हमारी एनालिसिस बोल रही है। ठीक है, अब हम 5 स्टॉक के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, जो आप इंट्राडे में प्रॉफिट कमा सकते हैं जिन स्टॉक से कल के मार्केट में। ठीक है, अब निफ्टी का तो हो गया ये। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी जो स्पॉट है वो 51,163 के आजू बाजू चल रहा है। और बैंक निफ्टी में भी हमारे कल के सारे ट्रेड के प्रॉफिट्स देखा जाए तो पूरे ही टारगेट अचीव हुए। जैसा कि हमने बात की थी 51,100 के ऊपर हम एंट्री लेंगे कॉल्स के अंदर, और 51,200 और 51,300 हमारा फाइनल टारगेट था। मैंने जैसे कि बोला था 300 के ऊपर जाएगा तो 51,500 भी आ सकता है, बट आप जानते इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाए। हमारा ये 2 टारगेट तो पूरा है। 317 आप फाइनल देखोगे तो 51,317 का हाई लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली दोनों टारगेट आ चुके हैं। ठीक है, और कल के लिए अब डिस्कस करें हम तो, एक सेकेंड, कल के लिए डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, इसमें बाइंग चल सकती है अभी भी। बाई कब करना है, तो जब बैंक निफ्टी 51,100 के और 51,050 इस रेंज के अंदर कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनाता है तो हम बाइंग प्लान कर लेंगे। अगर साइडवेज खुल के इसी रेंज के अंदर 51,100 और 51,000 की आजू बाजू कोई भी बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है इस लेवल से, तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा फिर से वही 51,200 और दूसरा टारगेट 51,280। दिस टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2। कब, जब ये कोई भी तरीके की 5 मिनट की बुलिश कैंडल्स बनाता है तब। कौन सी रेंज में, तो ये रेंज है आपकी 51,100 और 150 के बीच में, 1,050 के बीच में। अगर गैप अप हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल गैप अप हो जाता है इस लेवल के आजू बाजू, जो लेवल आएगा 51,340 के ऊपर, अगर गैप अप हो जाता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, जो कि इसको ले जाएगी सीधा 500 तक।
आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर 51,340 गैप अप होके और गैप अप सस्टेन होने के बाद ये 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनाता है, पहली कैंडल को ब्रेक करता है, वहीं पे आप एंट्री ले लेंगे। ये हमारा प्लान है बैंक निफ्टी का। मोर और लेस यहाँ पे सेलिंग प्लान तभी हम कर सकते हैं जब 50,750 ब्रेक होता है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा तब हम सेलिंग के लिए देखेंगे, वरना हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। क्लियर है बैंक निफ्टी और निफ्टी। अब हम स्टॉक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वैसे आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो इतनी एनालिसिस, तो आप एक लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि पसंद आ रही है, और डाउट हो तो डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला स्टॉक जो कल के लिए है वो है रोजरी बायोटेक। वन आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो रोजरी बायोटेक, यस दिस वन, क्या बना रहा है? कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को आप ये लाइन से ड्रॉ करें तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करते जा रहा है बार बार, और रेजिस्टेंस इसकी वजह से वीक हो चुका है। तो इस पे हम बाइंग कब प्लान करें? तो बाइंग अब प्लान करनी है 954 के ऊपर, बाई 954 के ऊपर एसएल छोटा सा 950 का। पहला टारगेट जो रहेगा आपका 958, दूसरा 960, ठीक है, और लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 963। ये हमारा टारगेट 1, ये हमारा टारगेट 2, ये हमारा टारगेट 3। ये जो स्क्रीन पे लिख के मैं समझा रहा हूँ, ये हमारे एक व्यूवर्स ने ही बोला था मुझे कि सर स्क्रीन पे लिख के आप लेवल्स बताइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे लिखना चालू कर दिया। ये हमारा पहला स्टॉक 954 के ऊपर बाई, 950 का एसएल, 958 का पहला टारगेट, दूसरा 960, तीसरा 963। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्री, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन आप देखेंगे दूर से तो, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करना है, हाथ से खींच लेंगे। यस, दिस लेवल अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन हो रहा है, और कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट 1 आवर के टाइम फ्रेम में हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको कब बाई करना है? बाई एट 964। कब? 964। एसएल आपका आएगा यहाँ छोटा सा 957 का। टारगेट जो पहला टारगेट है 971 T1, दूसरा टारगेट है 975, और तीसरा टारगेट आपका आएगा 978। आई होप दूसरा स्टॉक क्लियर है। बाई 964 के ऊपर, ये बाई तभी आप करते हो जब आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दे, ठीक है। क्लोज होते हुए या हल्का सा गैप अप हो गया तो यहीं पे इसके हिट करे और वापस से जाए, वापस से बुलिश कैंडल दिखाई दे, तब आपको बाई करना है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। देखो गैप अप का मतलब है इसके ऊपर स्टॉक खुला, इसके ऊपर खुला और यहाँ पे नीचे आया और वापस से ऊपर जाने लग गया, तब भी आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टॉक है लुपिन। लुपिन के भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो आप, यहाँ पे दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे एक बार इधर, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, तो 4 बार ऑलरेडी हो गया है। तो ये रेजिस्टेंस भी वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लुपिन आप बाई करेंगे
बाई एट 21,031। एसएल जो आपका रहेगा 2126 का। टारगेट जो आएंगे, पहला टारगेट 21,036, दूसरा टारगेट 21,039 और तीसरा फाइनल टारगेट 21,042। ठीक है, 42 ये आपका लुपिन के लिए टारगेट रहेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगेन सेम चीज़ ही 2130 के ऊपर बाई एसएल इतने का, 2136 फर्स्ट टारगेट, 39 दूसरा, 2142 तीसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। अब हैवेल्स इंडिया भी देखेंगे तो अपने इस लेवल पे पर्टिकुलर पे देखा जाए ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन बार बार इसको हिट कर रहे हैं, तो इसका भी बाइंग आप तब कर सकते हो जब यहाँ के ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब 1915 के ऊपर ये जाता है, तब आपको बाई करना है। ठीक है, बाई इधर पे। स्टॉप लॉस आपका 910 का ही रहेगा। और फर्स्ट टारगेट ये आपके एसएल हो गए। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे टारगेट 1 1922, दूसरा 1923 सॉरी 28 और तीसरा टारगेट आपका 1935 का रहेगा। एसएल ये बाई पे करना है, ये एसएल रखना है, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट। अब इन टारगेट्स के लिए हैवेल्स को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टॉक है वेलकॉप। COR वेलकॉप को भी देखेंगे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये हम पहले भी ट्रेड कर चुके वाली लाइन है। इस जगह पे ये बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में फेस कर रहा है। अब इसको भी बाई तभी प्लान करना है जब 731 क्रॉस हो जाता है, जो बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है। बाई एट 731, इसके ऊपर एक भी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम इसको बाई कर लेंगे। और स्टॉप लॉस आएगा बहुत छोटा सा 727 का। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 735, दूसरा टारगेट 739, तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 743। देखिए हमारे टारगेट आने में टाइम नहीं लगता। आपने एनालिसिस में ये तो देखा ही होगा कि एक बार अगर स्टॉक ने अपने लेवल को हिट किया है तो वो अल्टीमेट टारगेट तुरंत ही आ जाता है, वन वे ट्रेड जाता है हमारा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।